पैरालिसिस पेशेंट को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, किस खाने से उसकी रिकवरी फास्ट होगी, अच्छी होगी, और किस खाने की वजह से अक्सर ये देखा जाता है कि पेशेंट जो है कमज़ोर हो रहा है, वो थका हुआ रहता है, उसकी मांसपेशियां सूख रही हैं। ऐसी कौन सी गलती पेशेंट या पेशेंट के केयर टेकर उनकी डाइट में कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि एक लकवे के मरीज़ को यानी पैरालाइज पेशेंट को जो डाइट लेनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि जब हम किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की बात कर रहे हैं तो पैरालिसिस पेशेंट यानी एक ऐसी समस्या आ जाना जिसमें आपके शरीर का आधा हिस्सा या आधा पार्ट काम नहीं कर रहा है। जब हम ऐसी समस्या देखते हैं तो इसका कारण जो होता है वो होता है हमारे दिमाग में, कि या तो दिमाग में खून के थक्के की वजह से आगे ब्लड सप्लाई रुक गई जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, या फिर अगर दिमाग में कोई खून की नस फट जाती है तो उससे पैरालिसिस होता है। लेकिन पैरालिसिस होने के बाद क्या देखने को मिलता है, पहले 4 से 5 महीने रिकवरी काफ़ी अच्छी हो रही होती है, इसलिए पेशेंट को ये पता नहीं चल पाता कि वो क्या गलती कर रहा है और क्या नहीं। लेकिन जब ये समय ज़्यादा बढ़ता जाता है यानी 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, और वहाँ पर पहुंचकर एक पेशेंट देखता है कि उसकी हालत ख़राब हो रही है, यानी पेशेंट काफ़ी कमज़ोर हो गया है, उनकी मांसपेशियाँ काफ़ी सूख गई हैं, जो पेशेंट है वो बहुत थका थका रहता है, बहुत जल्दी थक जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ा रहने लग गया है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है सही डाइट ना मिलना। अब सही डाइट ना मिलने के क्या रीज़न है कि ज़्यादातर पेशेंट्स में क्या देखने को मिलता है कि एक पैरालिसिस पेशेंट को उबले हुए खाने को दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं उबला हुआ घिया दे दिया, उबला हुआ तोरी टिंडे दे दिए। इससे एक पेशेंट की जो डाइट है वो पूरी नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो रिकवरी होती है, स्पेशली अगर हम बात करें जितना भी वियर एंड टियर होता है, मतलब हम कुछ काम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो नसें हैं वो टूटती हैं और दोबारा बनती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जान आती है। तो जान के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक वाइटल अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की तो वो क्या है, वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें किससे मिलता है ये हम सब जानते हैं कि दालों से, दूध से हमें प्रोटीन मिलता है। तो अगर हमें दालों से प्रोटीन मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, पैरालाइज्ड पेशेंट को हमें दालें देनी चाहिए। और ज़्यादातर पेशेंट के साथ क्या देखने को मिलता है, सर उन्होंने मना किया था, उन्होंने मना किया था, इसलिए हमने उन्हें दालें नहीं दी हैं। तो दाल जब तक आप उन्हें नहीं देंगे तो बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी की ग्रोथ होने की बजाय बॉडी कमज़ोर होती जाएगी, सूखती जाएगी, क्योंकि दिमाग ने ऑलरेडी अपना काम करना बंद कर दिया है, यानी ऑर्डर देना बंद कर दिया है। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर जान नहीं है, या जो थोड़ी बहुत है उसके लिए हमारी बॉडी को रिकवरी नहीं मिल रही है, जान नहीं मिल रही है काम करने के लिए। तो रिजल्ट देखने को क्या मिलता है कि हमारा पेशेंट कमज़ोर होता जा रहा है, उसके अंदर जान दिन पर दिन कम होती जा रही है और वो सूखता जा रहा है, वो कोशिश नहीं कर पा रहा, वो थक रहा है, चाहे थोड़ी सी एक्सरसाइज हो या पार्क जाना हो, वो हर चीज़ से बड़ी जल्दी थक जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, प्रोटीन का। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आपको सभी दालों का सेवन अपने पेशेंट को कराना है। उसमें आप उन्हें पानी वाली दाल, जैसे हम दाल को ज़्यादा पानी के साथ उबाल के देते हैं ना, पेशेंट की जैसी कंडीशन है उस हिसाब से आप उन्हें दाल देंगे। उससे उनकी बॉडी में एनर्जी आएगी, प्लस उनकी बॉडी में जो रिकवरी है वो बहुत शानदार होगी। लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हैं या खा सकते हैं तो एग्स, चिकन, फ़िश आप इनका सेवन कर सकते हैं। फ़िश में ओमेगा 3 काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। तो दालों के साथ अगर आप फ़िश का सेवन लगभग हफ्ते में 1 बार या 2 बार करते हैं तो पेशेंट के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें,
यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और नॉन वेज खा सकते हैं तो यहाँ पर आप दालों के साथ फिश का सेवन करना शुरू करें, क्योंकि फिश के अंदर ओमेगा 3 का अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है जो हमारे पेशेंट को रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो उनकी डाइट में विटामिन डी और विटामिन B12 ये दो होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रोटीन के बाद हमारी बॉडी को चलने फिरने में, मूवमेंट करने में जो हेल्प करता है, जो थकान से हमें बचाता है, वो है विटामिन डी और विटामिन B12। क्योंकि B12 से क्या होता है, हमारे अंदर जो वीकनेस आ रही है, जो हम थक जाते हैं, उस कमी को पूरा करता है और हमें थकने से काफ़ी बचाता है। तो अब हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें क्या है, विटामिन डी और विटामिन B12। ये किस में होता है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उसमें विटामिन B12 की काफ़ी अच्छी मात्रा देखने को मिलती है, चाहे फिर वो एग हो सकते हैं, चिकन हो सकता है, फिश हो सकता है, या और कोई नॉनवेज का फॉर्म हो सकता है। तो अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो आप इनको कंज्यूम करना शुरू करें। इसमें विटामिन B12 का अमाउंट अच्छे होने की वजह से हमारे पेशेंट की जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन अब सवाल आता है कि सर अगर पेशेंट वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज नहीं खा सकता, तो फिर वो क्या करें? तो उनके लिए मार्केट में सप्लीमेंटेशंस है। यानी आप देखेंगे कि जब कोई पैरालाइज्ड पेशेंट को आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स या तो उन्हें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं या इसके इंजेक्शन देते हैं। और इंजेक्शन लगने के बाद क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी की जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी होती है, उसके अंदर जान आती है, इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देता है और पेशेंट को भी महसूस होता है। क्योंकि जब आप एक सही ट्रीटमेंट लेते हैं, मैं सही ट्रीटमेंट क्यों कह रहा हूं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, तो अगर आप सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके साथ जब आपका ब्रेन वर्क करना शुरू करता है, क्योंकि ट्रीटमेंट का मेन काम है आपके दिमाग के रुके हुए हिस्से से दोबारा काम कराना। देखिए, जो हिस्सा डेड हो चुका है वो दोबारा काम नहीं करेगा, तो बाकी जो दिमाग का हिस्सा सही है हमें उसे ट्रेंड करवाना होता है और वहां पर हमें दिमाग के प्रोग्रेस को बूस्ट करना होता है, बढ़ाना होता है। इसीलिए ट्रीटमेंट, जो मैंने कहा सही ट्रीटमेंट ज़रूरी है। एलोपैथ में ऐसी मेडिसिन नहीं है जहां पर आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग के जो हिस्सा ठीक है उसको ट्रेन करने में, जो बूस्ट करने में हेल्प मिलती है, ऐसी कोई मेडिसिन हो। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी मेडिसिन को गूगल पर जाकर एक बार चेक करिए कि वो मेडिसिन किस लिए है। वो मेडिसिन आपकी बीपी की होंगी, खून को पतला करने की होंगी, विटामिन्स मिनरल्स के डेरिवेटिव्स होंगे, लेकिन कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होगी जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करे। क्योंकि जब आपके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी तो आपका दिमाग दोबारा कमांड देना शुरू करेगा। किसको? आपके बॉडी के हिस्सों को। विटामिन B12 के आप ऑलरेडी या तो इंजेक्शन आपको आपके डॉक्टर देंगे या मेडिसिन देंगे जिससे आपकी बॉडी में पावर आएगी। तो माइंड जब आपका ऑर्डर देगा और बॉडी में पावर होगी तो रिकवरी, यानी जिसे कहते हैं कि अब पेशेंट उठ पा रहा है, चल पा रहा है, बोल पा रहा है, अपना बैलेंस बना पा रहा है, तो ये हमें कैसे देखने को मिलेगा? जब हमें एक सही ट्रीटमेंट और एक सही डाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी इफेक्टिव और असरदार हैं जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का आपका जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं एंड द बेस्ट पार्ट, ये कंज्यूम करने में बहुत ईजी होती है। ये छोटी छोटी शुगर बॉल्स होती है जिसके साथ दवाई मिला के दी जाती है। तो जैसे ही वो शुगर बॉल आप अपनी जीभ पे रखते हैं और वो मेडिसिन आपके ब्लड के साथ, आपके स्लाइवा के साथ मिलकर आपकी बॉडी में फ्लो करना शुरू कर देती है और आपकी बॉडी में वो मेडिसिन अपना काम करना शुरू कर देती है, जो समस्या की जड़ पर जाकर काम करती है, जिससे आपको पेशेंट के अंदर शानदार रिकवरी देखने को मिलती है। प्लस आपको जो डाइट बताई गई, यानी भारत होम्योपैथी के जब डॉक्टर्स अपने पेशेंट से बात करते हैं तो वो टाइम टू टाइम उनसे कंसल्ट करते हैं, उनकी रिकवरी के बारे में उनसे पूछते हैं और उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी दवाइयों को कस्टमाइज करते रहते हैं ताकि पेशेंट को जो इफ़ेक्ट है, जो रिजल्ट है, वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। हो सकता है ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में न जाने कितने सवाल आ रहे होंगे, कुछ परेशानियां होंगी जिसका सामना आप कर रहे होंगे या किया होगा।
अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको अभी मिल सकता है। आप सिंपल अपना फ़ोन उठाइए, नीचे दिए गए नंबर पर अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और अपनी उन सभी समस्याओं का जवाब लीजिए। फिर भी अगर आपका कोई और ऐसा सवाल है, कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरीके से एक पैरालिसिस पेशेंट को डाइट का ध्यान रखना चाहिए, हमें उन्हें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए और कौन कौन से न्यूट्रिशन चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है उनकी रिकवरी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इसे ज़रूर कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी पैरालाइज्ड लोग हैं वो ये वीडियो देखें, अपनी डाइट में चेंजेस करके अपनी हेल्थ को सुधार सकें, अपने को हेल्दी बना सकें। क्योंकि एक पैरालाइज्ड पर्सन की क्या समस्या है, कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, ये या तो वो पेशेंट जानता है या उसके परिवार वाले। तो अगर आप भी एक पैरालाइज पेशेंट हैं या उनके केयर टेकर हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी पैरालाइज पेशेंट हैं वो ये वीडियो देखें, अपने अंदर रिकवरी लाएं और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाएं। मैं आशा करता हूं आप ऐसा ज़रूर करेंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करेंगे। तो अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।